नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा, मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त प्रणामी मंदिर रोड में मौजूद हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसे से सिलीगुड़ी शहर उबर नहीं पाया था कि एक बार फिर इस बहुमंजिला इमारत में काम करने के दरमियान एक लेबर की मृत्यु होने की खबर सामने आई है। 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में जिनका इलाज शुरू हो चुका है। आसपास की आप भीड़ देख लीजिए। यहाँ पे जो वार्ड काउंसलर हैं मुन्ना प्रसाद पहुँच चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब समझने वाली बात है कि इन सब हो रहे हादसों के पीछे कारण क्या है। इस इमारत को देख लीजिए, इसी इमारत में काम चल रहा था। पीछे जो आप क्रेन जो देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि इसी क्रेन में चढ़ने के वक्त में यह हादसा हुआ है। हम मुन्ना प्रसाद जी से जुड़ते हैं और पूरी घटनाक्रम क्या हुई है हम मुन्ना जी से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना प्रसाद जी हमसे जुड़ने के लिए। हादसा जो हुआ है काफी अप्रिय घटना है, क्या कहना चाहेंगे, पूरी जानकारी क्या है? बहुत दुखदाई ये घटना है। मुझे भी खबर मिली, खबर मिलने के साथ ही मैं यहाँ पे पहुँचा। मैं आने के बाद एक का स्पॉट डेथ, एक को भर्ती कराया गया आनंदलोक नर्सिंग होम में, एक को यहीं से लाश हम लोगों ने अभी थाना के आईसी साहब हम लोगों ने मिल के उन्हें भेजा गया सिलीगुड़ी अस्पताल में। लेकिन इस तरह का कार्य जो भी प्रमोटर कर रहे हैं अपना पैसा बनाने के लिए, किसी गरीब के ऊपर इस तरह का घटना हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो फिलहाल बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मेरे वार्ड का ये घटना है, मैं इसको तदंत करके लास्ट एंड तक जाऊंगा कि मेरा भाई का ये आज मौत जो हुआ वो कैसे हुआ। इसके पहले भी एक हादसा हुआ, पता चला कि उसी कंस्ट्रक्शन के दरमियान ही एक लेबर की मृत्यु हो जाती है। फिर ये अभी महीने भर भी नहीं हुए हैं, कुछ दिन बीते हैं, फिर ये घटना सामने है। ये सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो विभाग है, बिल्डिंग सेल, वो तदंत कर रहा है। हम लोग भी इसको देखेंगे और ये ऐसा घटना कैसे हो रहा है, किसका गाफिलती के चलते हो रहा है। ये लोग खाली कमाने के लिए, अपना बिल्डर लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात है? क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? ये लोग लेबर सेफ्टी के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या रखते हैं, सब कुछ देखा जाएगा। तो लेकिन ये बात अक्सर सामने आती है, जब कुछ हादसा हो जाता है उसके बाद सबक लिया जाता है। लेकिन अगर हादसा होने के पहले ही प्रिकॉशंस लिया जाए तो शायद हादसों को कम किया जा सकता है। ना, आपने सही कहा मनु जी। ये हादसा के पहले ही इन लोगों का जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को मानना चाहिए। तो ये अगर हादसा नहीं होता, इन लोगों ने गाइडलाइंस को वायलेशन किया है, इसीलिए इस तरह का घटना हुआ है। एसएमसी में आपकी सरकार है, तो क्या इसके ऊपर भी कोई गाइडलाइन बनाया जाएगा ताकि भविष्य में आने वाले दिनों में इन सब चीजों पे रोकथाम हो? नहीं, गाइडलाइन है। ये लोग गाइडलाइन शायद माने नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम है इसको तदंत करके हम लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। गाइडलाइन फुल्ली गाइडलाइन है, लेबर के लिए भी गाइडलाइन है, सभी के लिए गाइडलाइन है। लेकिन ये लोग वो गाइडलाइन को मान के काम किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका हम लोग तदंत करके देखेंगे। और ये तो जहाँ तक रिपोर्ट्स हैं, ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, तो इसके प्रमोटर्स क्या करते हैं? नहीं, यहाँ बिहारी बंगाली का बात नहीं है। दिहाड़ी दिहाड़ी हाँ। नहीं, बिहारी भी नहीं, बंगाली भी नहीं, दिहाड़ी। सॉरी, नहीं, ये तो आप क्या बताइएगा। हम लोग सभी जानते हैं कि ये लोग बहुत ही गरीब होते हैं, दिन कमाते हैं, दिन खाते हैं। जिसके घर का आज वो लड़का या जिसके घर का गार्जियन, उसका बच्चा का क्या हाल होगा, उसके फैमिली का क्या हाल होगा, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्या उम्र होगी उनकी जिनकी मृत्यु हुई? उम्र तो हमको लगा जो 45 होगा, 45 करीब। और जो 2 घायल उनकी वो सेम ही नहीं, दो में एक ठीक है, एक का स्थिति नाजुक है। उन्हें आनंदलोक नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। तो आपने वार्ड काउंसलर मुन्ना प्रसाद को सुना और उन्होंने ये साफ क्लियर कर दिया कि एसएमसी की तरफ से गाइडलाइन है, ऐसा गाइडलाइन नहीं है। लेकिन गाइडलाइन को किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है ये आपके सामने है। कुछ ही दिन पहले एक हादसा हुआ है, ये दूसरा हादसा, बहुत कम समय के डिफरेंस में ये दूसरा हादसा है। सिलीगुड़ी शहर के अंदर इस तरह से जो हादसे हो रहे हैं उसकी इन्होंने कहा है कि इस पे सख्त से सख्त। तो संपर्क आपसे कुछ क्षण के लिए टूटा था। जो दर्शक हमसे फिर से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, प्रणामी मंदिर रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये बहुमंजिला इमारत जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इन इमारतों को बनाने में प्रमोटर्स लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन क्या तो जैसा कि मैं कह रही थी कि इन बहुमंजिला इमारतों को इनके कारीगरी की वजह से हम खूबसूरत
खूबसूरत मकान में रहते हैं, खूबसूरत दफ्तर में रहते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है? क्योंकि अगर उनकी ज़िंदगी का मोल होता तो इस तरह उनकी ज़िंदगी धाराशाही नहीं होती। सिलीगुड़ी शहर के अंदर आपने देखा कि बहुत कम समय के अंदर इस तरह से इस इमारत को दोबारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इस इमारत में काम चल रहा था और काम यहाँ पे एक लेबर की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। 2 और व्यक्ति इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल अभी जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 घायल हुए हैं और तो पूरी रिपोर्ट हमने आपके साथ सामने साझा की है।